के सब लोगों की संस्कृति है, सभी लोगों की संस्कृति है। उदाहरण के लिए इसलिए मैं उदाहरण बताता हूँ, इसलिए कि मांगर माटी होता है। मांगर माटी होता है तो कोई भी पुस्तक में नहीं लिखा है। जो लोग लिखे हैं कितना अपने को जो धर्म ग्रंथ मानते हैं, उन धर्म ग्रंथों में किसी के धर्म ग्रंथ में मांगर माटी नहीं लिखा है, नहीं लिखा है मांगर माटी। लेकिन घोड़ भी मांगर माटी लाता है, बैगा भी लाता है, ढोलिया भी लाता है, बैगा भी लाता है, अहीर भी लाता है, लोहार भी लाता है, तेली भी लाता है, काशी भी लाता है, गुप्ता भी लाता है, अग्रवाल भी लाता है, द्विवेदी भी लाता है, त्रिवेदी भी लाता है, चतुर्वेदी शर्मा भी लाता है, झा भी लाता है। सब लोग मांगर माटी लाते हैं। जब तुम्हारे धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है कहीं की मांगर माटी लाते, क्यों लाते हो रे भाई? क्यों लाते हो मांगर माटी? कहाँ से सीखे मांगर माटी? किसी में उसमें नहीं लिखा है इनके धर्म ग्रंथ में कि इस प्रकार से हरदी कहाँ से चढ़ाना चाहिए, हरदी कहाँ से किसको देख के लगाए। धऊ माटी क्यों नहीं लगाते? कोई धऊ माटी लगाते हैं, चूही माटी लगाते हैं, चूना लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, सब लोग क्या लगाते हैं? सभी लोग हरदी लगाते हैं। हरदी लगाने की प्रथा कहाँ से सीखे? हमारे पुरखों से सीखे, क्योंकि सबकी संस्कृति एक थी। हमारे व्यवस्था को सभी लोग स्वीकार किए और जब इस चीज को बताते हैं, अब इस चीज को बताते हैं तो वो भी मानते हैं, हाँ यार ये बात तो सही है। सब लोग 7 दिन मानते हैं, 8 दिन किसी का नहीं होता, 7 दिन होता है। अब 7 दिन किसने बनाया? कोई बता देगा? किसी के उसमें नहीं लिखा कि 7 ही दिन क्यों होते हैं, किसी में नहीं लिखा। कहाँ से पाए 7 दिन? कौन बताएगा? हमारे अनपढ़ जो स्कूल जाके नहीं पढ़े आए, अनार का कबूतर उल्लू खरगोश नहीं जाने, ABCD 1 2 3 4 नहीं जाने, उन सियान पुरखा के पास बैठिए तब बता दें कि 7 ही दिन क्यों होते हैं, 8 दिन क्यों नहीं होते। वहाँ से दुनिया के लोगों ने वहाँ से सीखा, 7 दिन को जाना। आप सुने होंगे राजकुमार रोध जी हैं, राजस्थान से सांसद हैं। वो मिलने के लिए अभी जो है, और मई महीने में जब मैं सिवनी जिला गया था केवलारी, वहाँ पर एक पाकर चोला छापा गांव है, वहाँ पर वो मिलने के लिए आया था। और विशेष करके बोले मैं सारे देश के जितने भी हमारे भूमिका हैं, जितना प्रवचन करता है, सबसे पूछ डाला। बोले लेकिन कुछ मुझे जानना है, लेकिन कोई भी मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं देंगे। सब ने कहा कि नहीं, प्रेम से मरावी के पास जाओ, हो सकता है वही बता सकता है। मेरे कारण जो है वो वहाँ पर रात रुका था। और उन्होंने केवल पीला के बारे में बोले कि पीला जो हम रखते हैं, गमछा ये है वो है, इसके बारे में इसके दर्शन क्या है, प्राकृतिक दर्शन क्या है, या इसके पीछे रहस्य क्या है। तो जो कुछ मैंने बताया वहाँ पर हमारे बहुत से मुसलमान भाई थे, बहुत से हमारे पंडित जी लोग भी थे, मिश्रा जी लोग भी थे, और भी लोग थे। और जब मैं उनको बताया तो वो भी जब बोले हाँ यार ये बात तो मानना पड़ेगा यार, आप जो कह रहे हो, लेकिन ऐसा तो दूसरे लोग नहीं बता पाते। तो एक हमारे मुसलमान भाई थे, वो बोले प्रेम से आप कम से कम 2-3 पन्ना का अपने गोड़ी व्यवस्था को लिख करके और दे जाओ, ताकि आप ना भी रहो तो कम से कम उसको जो है आपके समाज पालन कर सके। तो मैंने क्या बोला, जहाँ से ये लिखाई पढ़ी सब पढ़ाई शुरू हुआ है साहब, यहीं से तो गड़बड़ हुआ है। जहाँ से ये लिखाई हुआ है वहीं से तो गड़बड़ हुआ है। बाकी जो हम जैसा कहते हैं, जन्म लेगा आदमी तो मरेगा, चाहे तुम कोई भी भगवान मानो, कोई भी कछु मानो, जो जन्म लेगा तो वो मरेगा, ये कटु सत्य है। और यही कटु सत्य है, उसको हमारे पुरखा लोग पालन करते हैं। जो हमारे प्रकृति में जितने भी जीव हैं, जितने भी पेड़ हैं, पौधे हैं, जो कुछ भी है, सबकी उपयोगिता कहाँ कहाँ है, उनका उपयोग कहाँ करना है, उनका उपयोग कैसा करना है, वो हमारे पुरखा लोग भली भांति जानते थे। और वही हमारे जो है गोंडवाना का दर्शन है, वही हमारे लिंगो मतलब ऐसा नहीं कि पहाड़ी पारी कुपार लिंगो भर, ऐसा नहीं है। पहाड़ी पारी कुपार लिंगो तो केवल पाड़ी बनाया था, पाड़ी, सगाया और सोयरा, नात और जात, ऊना और पूना हमारे, इसलिए उसको पाड़ी कहते हैं। पहाड़ी पाड़ी कुपार लिंगो, उन्होंने पाड़ी की व्यवस्था दिया था। और भी बहुत से लिंगो हुए हैं, एक से बढ़ के एक लिंगो हुए हैं। और कई जगह जब हम बैठते हैं, कई जगह जब ऐसी बात आ जाती है, तो मैं हमारे जो सम्मानित डॉक्टर गौरी सिंह परते जी, हमारे प्रोफेसर साहब, मैंने प्रोफेसर साहब को भी, परते जी को भी बोला हूँ कि साहब आप लोग जो हैं डॉक्टर हैं, आप लोग खोज करते हैं, आपके 10-12 जो पुस्तक हैं आप लिख करके और आप दुनिया को दे चुके हैं, आपके पुस्तक यूनिवर्सिटी मान हो गए हैं। आपसे आग्रह है कि हमारे ऐसे बहुत सी जो अभी तक इतिहास उभर कर सामने नहीं आया है, उनके बारे में आप लिखेंगे, ये आपकी जवाबदारी है। हमारे परते जी ने भी हाँ बोले हैं।
ठीक है, आपका आशीर्वाद है दादा, तो ये सपना भी जरूर पूर्ण होगा। क्योंकि हम जब लिख देंगे या कोई दूसरा लिखेगा उसको उसकी ज़्यादा मान्यता नहीं होती, लेकिन जो पीएचडी करके और जो डॉक्टरेट जो अपने फिलोसॉफी जो अपने पीएचडी करके जो उपाधि ग्रहण करके जो लिखते हैं वो चीज़ पूरे दुनिया को पूरी यूनिवर्सिटी को मान्यता मिल रहती है। इसलिए आपके ये जवाबदारी बनती है कि आपने 10-12 पुस्तक तो लिख ही चुके हैं, इसके बारे में कितना आप लिख सकते हैं वो आपके ऊपर है। समाज आपका जहाँ जरूरी पड़ेगा तो जितनी जानकारी है, हमें भी जितनी जानकारी है हम आपको बताने के लिए और सहयोग करेंगे। आपसे यही हम आग्रह करते हैं। एक एक चीज के ऊपर रिसर्च करने के लिए, पीएचडी करने के लिए लोग आते हैं। गोदना के बारे में, लिंगों के बारे में, लेंग के बारे में, सुर के बारे में, सुर्र के बारे में, मड़मिंग के बारे में, मांगर माटी के बारे में, खामगड़ाई के बारे में, हल्दी के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में, आपके जितने भी हैं, देव मिलाई के बारे में, आपके जो है पूजा पाठ निकलवाई के बारे में, आपकी बिदरी निकालने के बारे में, आपके बिदा बाट निकालने के बारे में, आपके यहाँ जितने भी चीज़ हैं, नवाखाई के बारे में, आठें चढ़ाने, जवारी के बारे में, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों में भी हमारे पुरखा लोग जो करते थे उसके पीछे बृहद दर्शन है। उस बृहद दर्शन को आप जैसे हमारे डॉक्टर गौरी सिंह परते जी जैसे लोग उभार करके लाएंगे, मुझे विश्वास है। और आपके हो सकता है आपके मार्गदर्शन में और भी जो आने वाले युवा हैं, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो भी आपकी तरह आपके पद चिन्हों में चल करके और इस गोंडवाना की जो छुपी हुई जो दर्शन है, गोंडवाना की जो छुपी हुई चीज़ है, पुरखाओं की जो व्यवस्था की छुपी हुई चीज़ है, उसको भी आगे लाने का प्रयास करेंगे। एक एक चीज़ में पूरा पीएचडी पुस्तक लिखा जा सकता है। अब भी मैं यहाँ से देख रहा था, अपन जितने भी लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखे कहते हैं, जितने भी हम लोग आज के सब लोग कहते हैं, हम लोग एक चीज़ को और छोड़ दिए। एक हमारी सियानिंद आई थी वहाँ पर, मैं देखूँ तो एक चूमा ले, चूमा। अब चूमा के ऊपर एक बहुत बड़ा पुस्तक लिखा जा सकता है कि चूमा क्या है। भूल गए चूमा को, हम नहीं भूले। अब लड़कन के लेना है चूमा तो ऐसे करके लेते, मुँह को भी बजाना पड़ता है वो चूमा, लेकिन उसको प्रशिक्षण नहीं देना पड़ता। वो प्रकृति वो पुरखों से उसको मिला है, पुरखों को देखे हैं वैसे, कौन प्रशिक्षण देना नहीं पड़ता। कैसे ना करत करके हाँ जिसको जैसा बन जाए करना है। यदि लड़कियां जो है हमारे लेंगे तो वो दोनों पार मुड़ के पकड़ के पार भी करेगी या पार भी करेगी। चूमा, ये चूमा क्या है? अब दुनिया के लोगों को ये चूमा, अपन तो जो देख रहे हैं उनके लिए तो सरल लगता है, लेकिन दुनिया के लोगों को लगेगा कि ये चूमा क्या है यार, इसके पीछे दर्शन क्या है, उसके ऊपर पीएचडी करेंगे। ऐसे ऐसे बहुत सी चीजें हैं, ऐसे ऐसे बहुत सी चीजें हैं। तो मैं जो युवा हैं आपसे आग्रह करूंगा, आप लोग जो हैं कोई मीडिया का काम कर रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, कोई कुछ भी चला रहे हैं, आप लोग भी कहीं कहीं दिमाग लगाएंगे, क्योंकि हमारे युवा लोग जल्दी नहीं समझ पाते। पढ़े लिखे तो आप हैं, लेकिन पढ़ लिख करके चिंतन करना। जैसे आप यहाँ पर आज रिकॉर्ड किए, अब जब यहाँ पर रिकॉर्ड किए, यहाँ पर वीडियो बनाए, कुछ लोग जो है दे उसको डाल देना है, उसमें से दिमाग लगाना है कि हमको क्या डालना है क्या नहीं डालना है। सारे चीज़ें को डाल रहे हैं, कुछ चीज़ों को छुपा करके भी रखना चाहिए, उनको भी नहीं रख पाए हैं। वीडियो बन गया, जल्दी पल्दी बना डाल पाओ यार, मैं डाल दूँ पहले यार, वो मोर डलाई के चक्कर में और उसमें भी गड़बड़ हो रहा है। कौन क्या बोला है, जो काम की चीज़ है, जो समाज के अच्छे चीज़ हित की बात है, जिनको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, उन चीज़ों को भी आप लोग वहाँ से कट करके क्या क्या डालना है वो सही सही चीज़ डालो, और सारे के सारे को मत डालो। तो आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग एक क्लिक करते हो तो सारे संसार में दिखाई देता है। उसी बात को हम और बताने के लिए पहले पैदल चल चल करके 100-100, 150-150 किलोमीटर चले हैं पैदल, वो बात को बताने के लिए कि हमारे बात को सुने। राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह के बलिदान को जाने कि वो बलिदान क्यों हुए, किसके कारण हुए। ये धरती के लिए बलिदान हुए, आप हम सब के लिए हुए। ऐसा नहीं है कि कोई एक वर्ग एक समुदाय के लिए हुए। इस धरती में जितने भी हर वर्ग का आदमी रहता है, जीव रहता है, सब रहते हैं। जो यहाँ पर अन्याय अत्याचार होता था, सारे
सभी के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई और इस धरती के लिए और मान और सम्मान स्वाभिमान के लिए बलिदान हो गए। इन चीज़ों को बताने के लिए हम उस समय पैदल जाना पड़ता था। आज आप लोग एक क्लिक से पूरी दुनिया में फैला देते हो। तो आप सभी मीडिया वालों से, मैं यूट्यूबरों से, आप सभी फेसबुक व्हाट्सएप वालों से मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि और भी हमारे जो नहीं जानते मीडिया की ताकत या नहीं जानते सोशल मीडिया की ताकत, उससे ये नहीं जानते कि वहाँ से पैसा भी आता है, उनको भी दें कि भाई आप अच्छे चीज़ डालें, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में अच्छे चीज़ डालें, उससे पैसा आता है। और पैसा आता है तो कहीं ना कहीं हमें आर्थिक स्थिति में कहीं ना कहीं सहयोग मिलता है। इसलिए आप अच्छे चीज़ डालें। यूट्यूब का दिमाग, फेसबुक वाले का दिमाग कहाँ वो हो जाए कि आपकी कौन सी बात को हाईलाइट कर दे कि एक दिन में मिलियन में देखने वाले आ जाएं। कौन सी बात को आ जाए कोई नहीं जान सकता। इसलिए कौन सी चीज़ को कैसा डालना है और उसका उपयोग कैसा करना है वो आपके ऊपर है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि जो कई चीज़ जो आप लोग उसके साथ में व्हाट्सएप में, फेसबुक में उसको गाली देना, उसको ऐसा लिखना, वैसा लिखना, उसको छोड़ करके और जो अच्छे चीज़ हैं वो डालने का प्रयास करें। और निश्चित ही आप समाज की जो कई चीज़ें, बातें हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, हमारे वीरों के जो इतिहास है उनको आगे बढ़ाने का आप सभी लोग काम करते रहेंगे। आप सभी ने मेरी बातों को सुना और मुझे यहाँ तक बुलाया, मुझे मान और सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप सभी को सहृदय सेवा जोहार। मैं हमेशा आता रहता हूँ और ये जो ग्राम बुल्दा है यहाँ पर लगभग 25-26 साल से यहाँ पर आता रहा हूँ। सबसे शुरू में सुरहली आया था, इसके बाद इसी बुल्दा गांव में आया था और तब से हमेशा मुझे यहाँ पर आने का मौका मिलता है। आप सभी मुझे बुलाते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, इसलिए आपके बीच में कुछ ना कुछ देने का हम प्रयास करते हैं। आप सभी से आग्रह है कि हमारे द्वारा जो बताए गए बातों को चिंतन और मनन करें। ये नहीं कि जो बताएं हमारा भी वो सही है, लेकिन आप लोग चिंतन और मनन करें और यदि सच हो, सही लगे तो उन पर अमल भी करने का प्रयास करें। ऐसा आप सभी से आग्रह करते हुए अब आप सभी पितृशक्ति, मातृशक्ति, सभी हमारे आयोजकगण, हमारे ग्रामवासी, आप सभी हमारे अतिथिगण, आप सभी के चरणों को सहृदय सेवा जोहार करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूँगा, क्योंकि अभी मुझे एक और कार्यक्रम है जबलपुर जिला में, वहाँ पर मुझे जाना है। इसलिए आप सभी ने मुझे यहाँ पर सुना, मुझे बुलाया, मुझे मान सम्मान दिया, इसके लिए आप सभी को सहृदय सेवा जोहार करते हुए राजा शंकर साय, रघुनाथ साय के चरणों को सेवा जोहार करते हुए, और निश्चित ही उनके बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। या आप सभी जागृत होंगे और संगठित होंगे, समाज में चेतना जागृति लाएंगे, ऐसे आशा विश्वास करते हुए आप सभी के चरणों को सहृदय में सेवा जोहार करता हूँ। आप सभी को सहृदय सेवा जोहार।